हमारी घर की औरतें कहती हैं मौलाना हम चाहे निकाब में रहें न रहें, हम चाहे दुपट्टा ओढ़े न ओढ़े, इस्लाम कहता है तेरा निकाह मोमिन हो तो मोमिना औरत से है और मोमिना औरत हो तो मोमिन मर्द से है। लेकिन आज लड़का कहे हमारी मर्जी हम जिससे शादी कर ले, लड़की कहे हम जिसके साथ चाहे निकाह रचा ले। जब समाज इतना बिगड़ जाए, माशरा इतना बिगड़ जाए, लोग अपनी मर्जी के मुआफिक जिंदगी गुजारने की बात कर ले तो याद रखना फिर तुम अज़ाबे इलाही का इंतजार करो। आज जो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब हमारे हाथों की कमाई है। इसलिए इस्लाम की शहजादियों खूब याद रखना आज हमारी पोजीशन क्या है। आज मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, लेकिन आज कौन बेटा है जो माँ को हक दे रहा है? आज कौन बेटा है जो बाप को हक दे रहा है? अल्लाह अल्लाह कुरान ने क्या कहा? कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब तुम अपने माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद न करना, अपनी ताकत को याद न करना। जब माँ बाप के सामने जाना तो अपने बचपन के दिनों को याद करना। दुआ करना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरी कौम के नौजवानों, रमजान का मुबारक महीना आता है, तेरी माँ तुझे फोन करती है बेटा 15 रमजान गुजर गए हैं, ईद आने वाली है, ईद बहुत करीब है, तेरी एक बहन भी गरीब है, तेरा एक भाई भी छोटा है, बेटा तेरे बाप के लिए दवाइयाँ खरीदनी है, सेवैया भी लेनी है, ये बेटा कुछ कपड़े भी लेने हैं, ऐसा है माँ के लिए कुछ पैसा भेज दे। आज का बेटा कहता है माँ अपनी बीवी और बच्चों से पैसा बचेगा तब ना भेजूंगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है माँ बाप से कहने वालों तुम्हारा मिजाज कैसा हो गया, तुम्हारा किरदार कैसा हो गया, तुम्हारी सोच कैसी हो गई, तुम्हारी फिक्र कैसी हो गई, ये तुमने क्या कह दिया कि बचेगा तब भेजेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आज तब तेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, आज उनके बाजुओं में कमाने की ताकत न रही, आज उनके आंखों में देखने की सकत बाकी नहीं रही, आज तुम उन्हें दौलत की बात आई तो कह रहे हो बचेगा तब भेजेंगे। कभी तुमने अपने बचपन को याद किया? क्या कभी तेरी माँ ने भी तुझसे कहा था बेटा खाना बचेगा तब तुझे मिलेगा? क्या कभी तेरे बाप ने भी कहा था पैसा बचेगा तब तेरा कपड़ा बनेगा? क्या कभी तेरे बाप ने भी कहा था बेटा पैसा बचेगा तब तेरा एडमिशन कॉलेज में होगा और तेरा बाप तेरे लिए कपड़ा बनाएगा? नहीं नहीं, तेरी माँ ने तो खाना बनाने के बाद सबसे पहले कहा था बेटा जी भर के खा ले, माँ को खाना मिले न मिले तू खा लेगा, माँ समझेगी मेरा भी पेट भर गया है। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है? आला हजरत फरमाते हैं सुनो, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। पूछा गया हुजूर मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? आला हजरत फरमाते हैं जब तुम कमाओ तो याद रखना मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? जरा हाथ उठा करके बोल दे किसका है, और जोर से बोले किसका है? माँ का। मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? माँ का, और दूसरा हक उसके बाप का है। आला हजरत से पूछा गया हुजूर कमा कर क्या किया जाए? कहा जब कमाओ तो सबसे 100 कमाओ तो 75 माँ को दो और 25 बाप को दो। लेकिन बुरा ना मानना ये मेरी कौम के शहजादों, आज जो हमारे कौम के नौजवानों की हालत है, हम इंजीनियर बनकर परेशान हैं, हम डॉक्टर बनकर परेशान हैं, हम प्रोफेसर बनकर परेशान हैं, हम आलिम मौलाना बनकर परेशान हैं। जानते हो इस परेशानी की वजह क्या है? हमने जब कमाना शुरू किया तो माँ को छोड़कर हमने अपना घर अलग आबाद कर लिया, हमने बाप को छोड़कर अपनी जिंदगी अलग गुजार ली। ए मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों गौर से सुनना, तुम भी जब ससुराल में कदम रखती हो तो अपने शौहर से कहती हो अब मुझे सास के साथ नहीं रहना, तेरे माँ और बाप के साथ नहीं रहना, मेरे लिए अलग रहने का इंतजाम कर दो।
जानती हो उसका नतीजा क्या निकलता है? तेरे शौहर की कमाई की बरकतें खत्म हो जाती हैं, तेरे शौहर की तरक्की रुक जाती है। तुम कैसी बीवी हो? क्या तुझे गवारा है कि तेरे शौहर के माँ और बाप उससे नाराज हो और सुबह भी उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खुल जाएं और शाम को भी उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खुल जाएं? ऐ इस्लाम की शहजादियों, अगर समाज में कोई लड़का या दूल्हा तुझसे ये कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहना चाहता हूँ, तो अपने शौहर से कहना, खबरदार, माँ बाप को, मैं तेरे माँ बाप को छोड़कर अलग नहीं रह सकती। तेरा शौहर पूछेगा क्यों? चल तुझे मुंबई में रखेंगे, चल तुझे दिल्ली में रखेंगे। कहना है मेरे शौहरे नामदार, हमने समझ लिया तेरे मिजाज को, जो बेटा अपने माँ और बाप का वफादार नहीं होगा वो जिंदगी में कभी बीवी और बच्चों का भी वफादार नहीं होगा। इसलिए पहली वफादारी अपने माँ और बाप के साथ करो, दूसरी वफादारी अपनी बीवी और बच्चों के साथ करो। लेकिन आज साहब हम तो समाज बदलने चले हैं, लेकिन बदले तो कैसे बदले? आज तो लोग कहते हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम कान में बाली पहन ले, हम नाक में नथिया पहन ले, हम बाजू में चूड़ियां पहन ले। याद रखना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो जाए, उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो जाता है। अगर कोई बंदा रात इस हाल में गुजारता है कि उसकी माँ भी उससे खुश है, उसका बाप भी उससे खुश है, तो सुबह होते ही अल्लाह ताला माँ बाप की खुशी की वजह से उस बंदे के लिए, उस बेटे के लिए जन्नत के 2 दरवाजों को खोल देता। कितने दरवाजों को खोल देता है? दोनों उंगलियां उठाकर बोले, कितने दरवाजों को खोल देता है? 2 दरवाजों को खोल देता है। और लेकिन अगर नाराज है तो जहां, अगर एक नाराज है, माँ नाराज है, सिर्फ बाप राजी है, तो जहन्नम का एक दरवाजा खुल जाता है। इसलिए याद रखें, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माँ बाप के बारे में इरशाद फरमाए। आका करीम ने फरमाया, दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक ही शख्स जन्नत भी हो और जहन्नम भी हो। कहा, हाँ, माँ बाप राजी है, तुमने उन्हें राजी कर लिया तो तुम्हारे लिए वो जन्नत है, अगर तुमने नाराज कर दिया तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कितने नौजवान हो जो आज के बाद अपने माँ बाप की ताजीम करोगे? जरा हाथ उठाओ तो। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद अपने माँ बाप की ताज़ीम करेंगे? माशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, आप किताबें उठा करके पढ़ें। आला हजरत को लोग सही से पढ़ते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ फतवाबाजी से काम लेते हैं, तकियाबाजी से काम लेते हैं। उन्हें आला हजरत को पढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो जा करके पढ़े।